नमस्कार, आप देख रही हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। दिल्ली में श्रद्धा वालकर के हत्याकांड में कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, श्रद्धा वालकर जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी, जिसके दौरान हत्यारे बॉयफ्रेंड ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाले। ठीक 1 साल पहले आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था और अब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला तय किया है। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड के बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लिव इन में रहने वाले लड़कों ने लड़कियों को मार डाला और अब तक इन मामलों पर सुनवाई चल रही है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर अपराध के देश के कोने कोने से लाखों मामले सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले रूह तक को झकझोर कर रख देते हैं। कुछ ऐसी ही घटना पिछले साल दिल्ली के महरौली में घटी थी, जहां प्यार के चंगुल में फंसी श्रद्धा ने प्यार के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठी। जी हां, श्रद्धा वालकर अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला से बेहद प्यार करती थी, जिसके चलते उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही प्यार उसकी जान का जानी दुश्मन बन जाएगा। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग जगहों में रख दिए थे और हड्डियां पीस दी थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। लेकिन 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अब कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर शायद पीड़िता के घर वालों को थोड़ी राहत मिली होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा हत्या और सबूत मिटाने के तहत अपराध के लिए मामला बनता है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की तरफ से आफ्ताब का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया था। इस दौरान आफ्ताब से कई तरह के सवाल पूछे गए थे। इसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी। देश भर से लोग कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या श्रद्धा और उसके परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। नमस्कार, आप देख रही हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। दिल्ली में श्रद्धा वालकर के हत्याकांड में कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, श्रद्धा वालकर जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी, जिसके दौरान हत्यारे बॉयफ्रेंड ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाले। ठीक 1 साल पहले आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था और अब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला तय किया है। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड के बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लिव इन में रहने वाले लड़कों ने लड़कियों को मार डाला और अब तक इन मामलों पर सुनवाई चल रही है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर अपराध के देश के कोने कोने से लाखों मामले सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले रूह तक को झकझोर कर रख देते हैं। कुछ ऐसी ही घटना पिछले साल दिल्ली के महरौली में घटी थी, जहां प्यार के चंगुल में फंसी श्रद्धा ने प्यार के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठी। जी हां, श्रद्धा वालकर अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला से बेहद प्यार करती थी, जिसके चलते उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही प्यार उसकी जान का जानी दुश्मन बन जाएगा। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग जगहों में रख दिए थे और हड्डियां पीस दी थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। लेकिन 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अब कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर शायद पीड़िता के घर वालों को थोड़ी राहत मिली होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा हत्या और सबूत मिटाने के तहत अपराध के लिए मामला बनता है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की तरफ से आफ्ताब का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया था। इस दौरान आफ्ताब से कई तरह के सवाल पूछे गए थे। इसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी। देश भर से लोग कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या श्रद्धा और उसके परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।